बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पढ़ते हैं कोलिजन थ्योरी एंड ट्रांजिशन स्टेट। चेक करें स्टूडेंट, केमिकल रिएक्शन जो है ये हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन अकर ड्यू टू द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल। फिर कहते हैं कि ऑल कोलिजन ओनली इफेक्टिव कोलिजन, ओनली इफेक्टिव कोलिजन, ओनली इफेक्टिव कोलिजन गिव यू द प्रोडक्ट। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ओनली इफेक्टिव कोलिजन, इनइफेक्टिव कोलिजन नहीं। यानी इफेक्टिव कोलिजन के लिए दो शर्त है। एक शर्त है कि उसके पास सफिशिएंट एक्टिवेशन एनर्जी हो, यानी मॉलिक्यूल के पास एक्टिवेशन एनर्जी हो, ऐसी एनर्जी हो जो उनको प्रोडक्ट में कन्वर्जन के लिए रिक्वायर्ड हो। दूसरा जो है, इफेक्टिव कोलिजन के लिए खास ओरिएंटेशन की जरूरत हो। खास ओरिएंटेशन यानी एक खास डायरेक्शन से रिएक्टेंट आपस में मिल रहे होते हैं, तो ऐसी कोलिजन को हम क्या कहते हैं? इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, ये नोट कर लो कि हमारे पास ए का प्लस बी का एक मॉलिक्यूल है जो कि आपस में मिल रहे हैं। चेक कर लें। फॉर एग्जाम्पल ये मिल रहे हैं कुछ इस तरह, ये जो ए है इंटू ए, ये बी के साथ मिल रहा है बी। दिस इज नॉट इफेक्टिव कोलिजन। यहाँ पे सिर्फ ए का बी के साथ कोलाइड हो रहा है, यानी खास प्रॉपर ओरिएंटेशन से, खास डायरेक्शन से नहीं मिल रहे। अगर मैं इसको मैं इनइफेक्टिव कोलिजन मानता हूं। अगर हमारे पास कोलिजन कुछ इस तरह हो कि ए का पास साथ जा रहा हो, बी के साथ हो, तो अगर इस तरह कुछ मिले, फॉर एग्जाम्पल ये वाले बॉन्ड टूटे कुछ इस तरह और बी वाले बॉन्ड टूटे कुछ इस तरह, अगर इस तरह ओरिएंटेशन हो, इस तरह कोई कॉम्प्लेक्स बने, चेक कर ले, हर एक बी के साथ मिल रहा है, ए बी के साथ मिल रहा है, यानी दोनों को, इस बी को भी चांस मिल रहा है, इस ए को भी साथ एक खास ओरिएंटेशन से ये दोनों रिएक्टेंट मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि यहां पर ये बॉन्ड टूट रहा है, यहां पर ये बॉन्ड भी टूट रहा है, पर इस बॉन्ड की क्या हो रही है? फॉर्मेशन हो रही है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी हम कह सकते हैं और इसको हम ट्रांजिशन स्टेट भी कह सकते हैं। ट्रांजिशन स्टेट भी हम इसको कह सकते हैं। अगर किसी भी कोलिजन में अगर ये वाला प्रोडक्ट ना बना हो, ये वाला स्ट्रक्चर यानी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट ना बना हो, तो हम वहां पर कह सकते हैं कि वहां पर इफेक्टिव कोलिजन नहीं है। तो हमारे पास क्या बना? ए बी प्लस ए बी बना, यानी 2AB बना। अब देखिए हमारे पास क्या बना? एक प्रोडक्ट बना। क्या बना? प्रोडक्ट से पहले एक स्टेट बना जिसकी एनर्जी हाई होती है। ऑलरेडी पिछले लेक्चर में आप इसके रेट ऑफ रिएक्शन में भी चेक करेंगे, इंशाल्लाह एक्टिवेशन एनर्जी में भी पॉइंट बताऊंगा कि जो हम देखते हैं ना, चेक कर ले, हम जब एक्टिवेशन एनर्जी को बोलते हैं ना, ये देखिए चेक कर ले, मैंने बोला था कि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। जब भी रिएक्टेंट, अगर रिएक्टेंट के पास ये वाला एनर्जी ना हो, ये वाला अमाउंट ना हो, यानी इस गैप को, इस बैरियर को अगर क्रॉस नहीं कर सकता रिएक्टेंट, तो वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्जन मुश्किल है। लेकिन यहां पे जो चीज बनेगा, यहां पे ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है ना, वो वाला, ये वाला, तो ये इनकी एनर्जी हाई होती है। यहां पर रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो इस स्टेट से गुजरना पड़ेगा। अगर एक इस स्टेट से एक रिएक्टेंट नहीं गुजरा है तो इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इसलिए तो कहते हैं अगर कोलिजन इफेक्टिव हो तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, अगर कोलिजन इफेक्टिव ना हो, इनइफेक्टिव हो, अब इस कोलिजन को हम कह सकते हैं इनइफेक्टिव कोलिजन। और ऐसे कोलिजन के रिजल्ट में कभी भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अगर प्रोडक्ट बनता है तो इस टाइप के कोलिजन से हमारे पास क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन इस कोलिजन के लिए, अब इफेक्टिव कोलिजन के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ी। एक ओरिएंटेशन, जो आपने देख लिया कि ओरिएंटेशन बिल्कुल खास डायरेक्शन में रिएक्टेंट को मिलना चाहिए, और दूसरा जो चीज है वो है एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखिए, अगर आपने कोलिजन को इफेक्टिव और इफेक्टिव बनाना है
तो आप क्या करो, टेम्परेचर को राइज करो, टेम्परेचर को इंक्रीज करो। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इफेक्टिव कोलिजन क्या होगा, ज्यादा होगा। इफेक्टिव कोलिजन क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी इफेक्टिव कोलिजन की जो नंबर है, नंबर ऑफ कोलिजन, एक रिएक्शन में नंबर ऑफ कोलिजन को आप इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो इट मींस आप कोलिजन फ्रीक्वेंसी इसको कहा जाता है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब है कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो तो इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा हो। फॉर एग्जांपल अब एक सेकंड में या फॉर एग्जांपल पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट टाइम में अगर 100 कोलिजन हो रहे हैं, इसको कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो इसमें इफेक्टिव कोलिजन फॉर एग्जांपल 80 के करीब होंगे और इनइफेक्टिव कोलिजन 20 के करीब होंगे। अब देखिए कोलिजन फ्रीक्वेंसी 100 है, अगर मैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी को लेट्स सपोज 60 रख दूं, 60 मैंने रख लिया कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी 60 है, तो इसमें इफेक्टिव कोलिजन क्या होंगे, इफेक्टिव कोलिजन 40 तक होंगे और इनइफेक्टिव कोलिजन शायद 20 तक रहेंगे। अब चेक कर ले, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी अगर आपने इफेक्टिव कोलिजन आप चाहते हैं कि कोलिजन इफेक्टिव हो, हमारा प्रोडक्ट बने, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ। अगर कोलिजन फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ाना चाहते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करो। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे पास इफेक्टिव कोलिजन क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन इफेक्टिव कोलिजन का ताल्लुक किसके साथ है, दो चीजों के साथ है। एक खास ओरिएंटेशन के साथ होना चाहिए। ओरिएंटेशन यानी जब रिएक्टेंट आपस में मिल रहे होते हैं, एक खास क्या कहते हैं, एक खास डायरेक्शन में मिलना चाहिए। और दूसरा जो फैक्टर है वो है एक्टिवेशन एनर्जी, कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट के पास इतने अमाउंट में एनर्जी हो कि जिस पर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके। तो ये था कोलिजन थ्योरी एंड ट्रांजिशन स्टेट। तो इसको आप पढ़ लें, इंशाल्लाह ये आपको समझ में आ जाएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो दो है, एक है इफेक्टिव कोलिजन, एक है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। हर वो इफेक्टिव कोलिजन होगा। इफेक्टिव कोलिजन यानी इफेक्टिव कोलिजन मैं यू लिख रहा हूं, इफेक्टिव कोलिजन आर दोज which has AC. And what does it mean? Which has activated complex. अगर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में बन गया तो इसका मतलब है वो कोलिजन हमारे पास क्या है, इफेक्टिव कोलिजन होगा। थैंक यू वेरी मच।